दिल्ली। आने वाले 20 साल बाद 25 साल बाद आपकी कुर्सी पर प्रधानमंत्री के रूप में बैठा हुआ होगा, वही होंगे जामिया के स्टूडेंट जो इस मुल्क में भी आने वाले वक्त के अंदर अमित शाह की कुर्सी को छीन के होम मिनिस्टर भी बन सकता है। वहां पर भी कोई स्टूडेंट इस मुल्क का आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी बनेगा, मगर आपकी तरह अनपढ़ नहीं रहेगा जिसका खुद नहीं पता बगैर डिग्री के देश के प्रधानमंत्री बने रहते रहे हो। आज देश ये आवाज करता है, देश के प्रधानमंत्री इस गलतफहमी में रह गए कि वो ये समझते हैं कि मैं रामलीला ग्राउंड के बाद तकरीर करके चला गया, हिंदुस्तान के लोगों ने अमन और शांति कायम कर ली, अमन और शांति है और आखिरी सांस तक अमन और शांति के साथ मैं बार बार कह रहा हूं, जामा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर से कहा था पिछले जुम्मे को कि ये वही सीढ़ियां है जहां मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1947 में जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, जब यहां से मुसलमान इस मुल्क की आजादी के वक्त में मुल्क को छोड़ के जा रहे थे, मौलाना आजाद ने यही की तारीखी जामा मस्जिद से तकरीर करके कहा था, ए मेरे मुसलमान भाई कहां जा रहा है, ये जामा मस्जिद की मीनार, ये 5 वक्त की अज़ान तुझे आवाज करेगी, अगर तुम चले जाओगे तो जामा मस्जिद की सफों में नमाज कौन पढ़ेगा। यही मौलाना का अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखो, ये जमुना का पानी, ये गंगा का पानी हिंदुस्तान का, जहां तुम्हारे आबो अजदाद ने वजू किए थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ी थी, ये यहाँ का गंगा जमुना का पानी तुम्हें आवाज करेगा तुम कहां जा रहे हो। ये तुम्हारे बड़ों की ताजमहल जो शाहजहां बादशाह ने बनाई थी वो तुम्हें आवाज करेगी तुम कहां जा रहे हो। ये लाल किला आवाज करेगा, ये आसमान को छूती हुई कुतुब मीनार आवाज करेगी, तुम्हारे आबो अजदाद की, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों की ये तारीखी जगह है। तुम इसको छोड़ के, इनको यतीम छोड़कर, इनको लवारिस छोड़कर हमारा कोई हक नहीं बनता। और हम कहना चाहते हैं देश के वजीर आजम को, हम कहना चाहते हैं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को, जाइए इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, तारीख गवाह है जब पाकिस्तान बढ़ रहा था तो पाकिस्तान को लात मारने का काम हम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किया था, हम नहीं गए थे। और आज भी पाकिस्तान जितना तुम्हारा नकली पने में दुश्मन है, हमारा हकीकत में आज भी पाकिस्तान वैसा ही दुश्मन है। अगर वो हमारे मुल्क का दुश्मन है तो हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों का भी पाकिस्तान दुश्मन है और आखिरी सांस तक दुश्मन रहेगा। साथियों, आज जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में तकरीर कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस बिल की मुखालफत कर रहे थे, राहुल गांधी तकरीर कर रहे, सोनिया गांधी ने इस बिल की मुखालफत करी, प्रियंका गांधी 2 दफा इंडिया गेट पर स्टूडेंट्स के साथ बैठी, अभी राजघाट के ऊपर परसों सत्याग्रह पूरी कांग्रेस पार्टी ने दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक करा। तो जहां से संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर अमित शाह देश के प्रधानमंत्री मंचों में से कहते हैं कि कांग्रेस के लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आज जुम्मे के रोज, तो नाज़रीन आपको बताएं